तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 23 है और इस क्लास में हम लोग प्राचीन भारत में स्थापत्य कला वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग इससे संबंधित कुछ MCQ सॉल्व किए थे। आज हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक देखे थे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएँ स्थित नहीं हैं। तो हम सभी को पता है कि ये जो बाघ गुफा है, यहाँ पे बौद्ध जो है गुफाएं यहाँ पे स्थित है। अजंता में भी बौद्ध गुफाएं स्थित है, ठीक है ना। जबकि सांची में जो है वो आपका बौद्ध स्तूप है और यहाँ पे तोरण में जो है वो बौद्ध चित्रकारी थोड़ा बहुत किया हुआ है। तो सांची में और बलसार में आपका बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है, जबकि अजंता और बाघ में स्थित है, ठीक है। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 51 से आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 51 है वो देखिए आपका छत्तीसगढ़ पीसी से पूछा गया था 2020 में। तो इसमें क्वेश्चन था कि कथन और कारण के रूप में पूछा गया था, है ना। तो इसमें भी जो कि देखिए कन्फ्यूजन है, इसलिए हम लोग इस राइट एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पटचित्र उड़ीसा की चित्रकारी कला है। तो अगर जैसे झारखंड की बात करते हैं सोहराय है, कोहबर चित्रकला है, तो उसी तरह ये पटचित्र जो है वो आपका उड़ीसा की चित्रकारी कला है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार मंदिर, ये सभी इत्यादि इनके हैं, है ना। तो इसका जो मुख्य विषय है वो आपका भगवान जगन्नाथ मंदिर है, कृष्ण लीला है और आपका दशावतार है। मंजूषा चित्रकला भागलपुर अंग देश यानी कि बिहार की चित्रकला है। तो याद रखिएगा कि पटचित्र जो है वो आपका उड़ीसा की चित्रकला है, जबकि जो मंजूषा है वो आपका बिहार का चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ होता है बॉक्स होता है और या जो है वो बॉस, जूट और पेपर इत्यादि सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे, पीले रंगों से चित्रकारी की जाती है। तो ये कागज़ वगैरह का जो है वो छोटा सा एक मंदिर टाइप में बनाया जाता है और उसमें चित्रकारी किया जाता है मंजूषा चित्रकला में। ये आपका बिहार से संबंधित है, जबकि आपका जो चित्रकला जो है वो आपका उड़ीसा से संबंधित है। आगे देखिए इसे बताया जा रहा है कि पिथौरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिलावा जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। तो याद रखिएगा जो आपका पिथौरा चित्रकला है ये आपका MP में और ख़ास करके गुजरात में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और गुजरात में बताया जाता है कि देखिए MP मध्य प्रदेश में जो आपका है भील जनजाति और गुजरात में जो आपका भिलाला जनजाति, इन दोनों द्वारा ये जो है वो पिथौरा चित्रकला बनाया जाता है। तो 3 को याद रखिएगा। पिथौरा चित्रकला जो है वो आपका गुजरात और मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है। गुजरात में इसका जो है वो आपका मध्य प्रदेश में भील जनजाति, गुजरात में भीलवाड़ा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। मंजूषा चित्रकला जो है वो आपका ये बिहार में फेमस है और यहाँ पे कागज़ के डिब्बों बनाया जाता है, डिब्बा वगैरह बनाया जाता है और इसमें कुछ चित्रकारी किया जाता है। पटचित्र जो चित्रकला है ये आपका मतलब कि ये क्या बोलते हैं, पटचित्र जो है वो आपका उड़ीसा संबंधित है और यहाँ भगवान जगन्नाथ, वैष्णव, इन सभी से ये प्रभावित है। तो ये जो है वो 1 2 3 तीनों सही होना चाहिए, है ना। पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं था पहला, दूसरा, तीसरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, ये आपका UPSC में पूछा गया था 2016 में। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल हम लोग इसका जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में अजंता की पहाड़ी स्थित है। तो हम सभी को पता है कि जो आपका अजंता की पहाड़ी है वो कहाँ पे है, तो आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। औरंगाबाद ज़िले को हम लोग क्या कहते हैं, तो छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में ये हुआ है। यहाँ पे बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से जुड़ी हुई है। यहाँ पे शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है। तो हम लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है कि अजंता का जो गुफा है वो आपका कहाँ है, तो आपका ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर में ये स्थित है। और यहाँ पे ये जो गुफा है ये आपका बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा ये रिलेटेड है। अजंता में स्थित मूर्तियाँ एकात्मक पत्थर पर निर्मित है, मतलब एक ही पत्थर पर मूर्ति बनाई गई है। नरसिंह वर्मन प्रथम इसके समय में जिसकी उपाधि थी महामल, उसने मामल शैली का विकास किया था। तो एक याद रखिएगा कि एक शैली था आपका मामल शैली। तो मामल शैली का विकास जो है वो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने, तो नरसिंह वर्मन प्रथम। ये सब नाम कहाँ आता है आपको, इसमें कन्फ्यूजन तो थोड़ा बहुत हो ही रहा होगा, लेकिन जब हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे ना तो उसमें इन सभी राजाओं का जिक्र करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना।
तो ये याद रखिएगा। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है इसी के समय में एक शैली का विकास हुआ था जिसको बोलते हैं मामल शैली। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकात्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है। मामल्लपुरम महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। ध्यातव्य है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर वैदिक परंपरा से संबंधित है, एकात्मक पत्थर से ये निर्मित है। अच्छा देखिए, सिंपल से याद रखिएगा कि जो आपका अजंता का जो गुफा है, अजंता का जो पहाड़ी है, ये आपका महाराष्ट्र में है और ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक आपका जो नरसिंह वर्मन जो प्रथम है, इस राजा के द्वारा मामल शैली का विकास किया गया था। बस दो चीज़ याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे जो है वो मिलाना है कि कौन सा ये चीज़ कहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राइट, हम्पी जो है वो आपका कर्नाटक में देखने को मिलता है। नागार्जुन कोंडा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में मिलता है। शिशुपालगढ़ जो है वो आपका उड़ीसा में, जबकि अरिकामेडु जो है वो आपका पुडुचेरी में देखने को मिलता है। तो हम्पी कर्नाटक में ये तो पता होगा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, अरिकामेडु पुडुचेरी में और शिशुपालगढ़ ये आपका उड़ीसा में मिलता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका यूपीपीसीएस आरएस में बहुत बार पूछा गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो हम सभी को पता है कि ये जो कोणार्क का शिव मंदिर जो है वो आपका नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था। तो कोणार्क का शिव मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था। और ये कहाँ है? तो ये आपका पुरी में है। पुरी बोले तो उड़ीसा में है। तो पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेगोडा भी कहा जाता है। तो ये जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको हम लोग काला पेगोडा भी कहते हैं और ये आपका उड़ीसा के पुरी में स्थित है ना। और ये जो मंदिर है ये आपका 13वीं शताब्दी में बना था, यानी कि 13 सेंचुरी में बना था, है ना। और ये जो है वो आपका मतलब अपना विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है और इसका जो निर्माण है वो आपका नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्नलिखित में से किसे काला श्याम या पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो हम सभी को पता है वो आपका पुरी में जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर इसको कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ये फिर पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस में कि ब्लैक पेगोडा किसको कहा जाता है? तो हम सभी को पता है वो आपका कोणार्क के मंदिर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सूर्य मंदिर है? तो आपका कोणार्क जो है मंदिर है ये आपका सूर्य मंदिर है ना। और ये आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी में है और इसका निर्माण नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने? तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था और इसी को जो है वो ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो शैली है अपना विशिष्ट शैली के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो आपका गुजरात में स्थित है ना। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है और इसका निर्माण जो है वो आपका सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो जो आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर है, मोढेरा का भी सूर्य मंदिर था, है ना, और कोणार्क का भी सूर्य मंदिर था, है ना। तो मोढेरा भी सूर्य मंदिर है, कोणार्क भी सूर्य मंदिर है। कोणार्क आपका जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी में है, जबकि मोढेरा जो है वो आपका गुजरात में है। और इसका जो निर्माण है मोढेरा का सूर्य मंदिर का, ये जो है सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि सोलंकी वंश क्या है? जब हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे ना तो इसमें दक्षिण भारत के राजवंशों में जो है वो आपका सोलंकी के लिए भी सोलंकी वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। हम लोग तो अभी संगम युग के बारे में भी नहीं पढ़े, वो भी हम लोग दक्षिण भारत में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो गुजरात में है और ये आपका सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो हम सभी को पता है आपका मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका यूपीपीसीएस और आईएएस से पूछा गया है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम सभी को पता है ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है और भुवनेश्वर कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा का राजधानी है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है और लिंगराज मंदिर के बारे में आपको बहुत डिटेल से पता होना चाहिए। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि लिंगराज मंदिर के बारे में। तो यहाँ बताया जाता है कि लिंगराज मंदिर उड़ीसा पहले उड़ीसा बोला जाता था, ओडिशा अब उड़ीसा कहते हैं। तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पे? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है और इस मंदिर की जो है शैली नागर है। और जो उड़ीसा का जो आपका ये जो मंदिर है लिंगराज मंदिर, ये किस शैली में है? तो ये आपका नागर शैली में है। यह नागर शैली का जो सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका जो है वो शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो आपका 180 फीट है। इसका शिखर का ऊंचाई केवल 180 फीट है, सोच लीजिए।
180 फीट, है ना। तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है और ये नागर शैली में है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? तो आपको लिंगराज मंदिर के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये देखिए जगन्नाथ मंदिर, ये उड़ीसा में ही है, पुरी में ही है, ये बहुत इसका मान्यता है। फिर राजा रानी मंदिर भी उड़ीसा में है। फिर आपका ब्रह्मवेश्वर मंदिर भी आपका उड़ीसा में है और लिंगराज मंदिर भी आपका उड़ीसा में ही है, ठीक है ना। और लिंगराज मंदिर का जो शिखर है वो आपका 180 फीट है। तो उड़ीसा में नष्ट होने से बचे प्रश्नगत मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है, जो कि 180 फीट ऊंचा है। लिंगराज मंदिर जो है शुद्ध नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये तो बच्चा को पता होगा, ये आपका उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में है। तो पुरी क्या है? तो एक पुरी जो है वो उड़ीसा का एक जिला है, पुरी। तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है और इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर वो आपका भुवनेश्वर में है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर ये भी आपका पुरी में ही है। और ये सभी जो मंदिर है वो आपका नागर शैली में बना हुआ है। तो उड़ीसा जब भी जाइएगा तो 3 गो मंदिर आपको हमेशा बहुत फेमस देखने को मिलता है। एक वो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है, एक उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले में जो कि उसका राजधानी भी है, यहाँ पे लिंगराज मंदिर है। और एक आपका पुरी में ही एक और मंदिर है जो कि बोलते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर के बारे में आपको 2-4 लाइन आपको पता होना चाहिए, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो हम सभी को पता है ये आपका नागर शैली में बने हुए हैं, ठीक है। दक्षिण में आपका द्रविड़ शैली मिलेगा और आपका उत्तर साइड में ज़्यादातर नागर शैली मिलेगा। एक दो का अपवाद मिलेगा तो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कि जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियाँ बनी हुई है। तो ये किसकी बनी हुई है? पत्थर की, लकड़ी की, धातु की या कांच की? तो ये बना हुआ आपका लकड़ी का। तो ये मूर्ति जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। और यहाँ पे ऐसा भी मान्यता है कि भगवान को जो है तबीयत खराब होता है। अब भगवान को तबीयत खराब होता है तो इनको सारा जो है कपाट वगैरह बंद कर दिया जाता है। ये भी चीज़ है कि जगन्नाथ मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ पे भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र ये तीनों का है। भगवान जगन्नाथ का भी और सुभद्रा का भी और बलभद्र का, इन तीनों का मूर्ति बना हुआ लकड़ी का, ठीक है ना, गर्भगृह में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए आप कि जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्तियाँ काष्ठ निर्मित यानी कि लकड़ी की है। और ऐसी मान्यता है कि इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा बढ़ई के रूप में किया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो वहाँ पे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, जो मूर्ति है जगन्नाथ का, भगवान जगन्नाथ का, बलभद्र का और सुभद्रा का, वो सभी लकड़ी का है, जिसका जो निर्माण है वो स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा बढ़ई के रूप में किया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है ये आपका कंबोडिया में है। कहाँ पे तो है? तो ये आपका कंबोडिया में है। तो अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजधानी यशोधरापुर वर्तमान में अंगकोर में करवाया गया था। और विष्णु को समर्पित यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो आपका अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये आपका कहाँ है? तो आपका कंबोडिया में है। कहाँ है? तो आपका ये कंबोडिया में है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो अंकोर वाट का मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है और ये आपका कंबोडिया में है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आपका छत्तीसगढ़ में पूछा गया था, यूपी पीसीएस में 2 बार पूछा गया है और फिर छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया है कि अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो ये आपका जो है वो कंपूचिया यानी कि कंबोडिया में स्थित है। तो कंपूचिया देश, तो ये कहाँ है? तो कंपूचिया देश को ही हम लोग बोलते हैं अब वर्तमान में कंबोडिया। तो पहले इसी को कंपूचिया कहते थे, कंपूचिया, और अब इसको कंबोडिया कहते हैं। तो ये आपका जो अंकोर वाट का सूर्य मंदिर जो है वो आपका अंकोर वाट का जो मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, ये सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और ये आपका कंपूचिया यानी कि कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया था और आपका आईएएस में पूछा गया था कि कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो वो है आपका अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर
तो याद रखिएगा कि जो आपका अंकोर वाट का जो मंदिर है, अंकोर वाट को ही बोलते हैं हम लोग क्या, तो अंकोर वाट मंदिर जो है वो आपका कहाँ बना हुआ, तो आपका वो कंपुचिया में बना हुआ। कंपुचिया याद रखिएगा और आप कंबोडिया याद रखिएगा। तो अंकोर वाट का मंदिर कंपुचिया कंबोडिया में बना हुआ है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो कौन करवाया है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो शासक सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था कब, तो 12वीं शताब्दी में करवाया गया था, ठीक ना। तो ये आपका जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में ही जो है वो अंकोर वाट का मंदिर बना था, जिसको जो है वो कंपोचे यानी कि कंबोडिया में बना था। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए कि बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है। तो जो आपका बोरोबुदुर स्तूप जो है वो आपका, हम लोग बात करते हैं ना जावा, सुमात्रा, इन सभी का, तो जो बोरोबुदुर का जो प्रख्यात जो आपका स्तूप है वो आपका इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। तो इंडोनेशिया के जो है वो आपका जावा द्वीप पर ये स्थित है। और यह आपका यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो बोरोबुदुर का जो स्तूप है वो आपका इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 69, ये पूछा जा रहा है और ये आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1998 में पूछा गया था। और 1998 में आपका एक मूवी आया था कुछ कुछ होता है ना। और 2000 में आया था कहीं प्यार ना हो जाए। खैर ये सब हटाइए। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम लोग कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में एक बहुत ही मतलब एक वर्ड मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है वर्ड आपका गोपुरम। तो दक्षिण भारत के जो मंदिर मिलेंगे द्रविड़ शैली में, उसमें एक गोपुरम शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है। तो गोपुरम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका तोरण के ऊपर बने हुए अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से होता है। तो गोपुरम जो है वो तोरण के ऊपर बने हुए अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से होता है। ये शिखर से नहीं होता है, दीवारों पर की गई चित्रकारी से नहीं होता है, गर्भगृह से नहीं होता है। तो गोपुरम मतलब तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला मंदिर, बहुमंजिला भवन। तो इतना याद रखिए कि तोरण के ऊपर बहुमंजिला 1 से 2-3 मंजिला में अगर कोई भवन बन रहा है तो उसको बोलेंगे गोपुरम, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखिए कि पांड्यों के राज्य काल में भी द्रविड़ शैली पनपती रही थी। पांड्य काल में मंदिर छोटे छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर जो है वो बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा की शिल्पकला से अलंकित होते थे। तो प्रवेश द्वार भी कहलाता था जो गोपुरम रहता था। सो तो गोपुरम क्या होता था, तो आपका जो है एक तरह से प्रवेश द्वार होता था और ये जो है जस्ट तोरण के ऊपर बनाया जाता था। भव्य और विशाल प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है, ठीक ना, तो याद रखिएगा। तो प्राचीन काल में जो द्रविड़ शैली के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि जो गोपुरम है, गोपुरम जो है वो तोरण के ऊपर बना हुआ जो बहुमंजिला भवन है उसको गोपुरम कहा जाता था। और ये गोपुरम एक तरह से आपका प्रवेश द्वार होता था, प्रवेश द्वार, एंट्री गेट, है ना। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, चट्टानों को काट कर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये जो पल्लव है ना, पल्लव, तो पल्लवों के द्वारा जो है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। इसके बारे में बताया जाता है कि पल्लव कला की राजसिंह शैली, पल्लव कला की राजसिंह शैली जिसका प्रारंभ नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था, के 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। तो महाबलीपुरम का ये जो महाबलीपुरम मंदिर जो है वो आपका पल्लव काल का है। पल्लव काल में महाबलीपुरम मंदिर बना हुआ था। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो आपका 3 गो मंदिर मिलता है महाबलीपुरम मंदिर में। तो ये जो आपका पत्थरों को काट कर बनाया गया था आपका महाबलीपुरम मंदिर, और ये पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। तो पल्लव कला की शैली राजसिंह शैली जिनका प्रारंभ नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था। तो याद रखिएगा कि पल्लव काल में ना एक कला चला था बहुत फेमस जिसको बोलते हैं राजसिंह शैली। तो वो जो राजसिंह शैली था वो आपका नरसिंहवर्मन द्वितीय, जिसको राजसिंह भी कहते हैं, उसने स्टार्ट किया था राजसिंह शैली को, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। और नरसिंहवर्मन प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था वो आप कमेंट में बताइएगा। तो नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा राजसिंह शैली का प्रारंभ किया गया था पल्लव काल में। और इसी राजसिंह शैली पे 3 गो जो है मंदिर मिलते हैं महाबलीपुरम से। पहला मंदिर है आपका सौर मंदिर जो कि तटीय मंदिर है। एक आपका है ओलंकेश्वर मंदिर जो कि आपका
ओलक्कानेश्वर मंदिर, ओलक्कानेश्वर मंदिर, और तीसरा है आपका मुकुंद नयनार मंदिर। सौर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। तो महाबलीपुरम जो बात करते हैं ना कि ये जो है पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था, आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। एक शैली का विकसित हुआ था राज सिंह शैली, और इस शैली का अगर देखेंगे तो आपका 3 गो मंदिर मिलता है महाबलीपुरम से, और इसमें से भी जो आपका सौर मंदिर है वो आपका इस शैली का सबसे उत्कृष्ट मंदिर मिलता है। सौर मंदिर मिलता है, मुकुंद नयनार मंदिर मिलता है, और लक्कानेश्वर मंदिर मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो महाबलीपुरम में जो रथ मंदिरों का निर्माण हुआ आपका पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। तो बताया जाता है कि महाबलीपुरम यानी कि मामल्लपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकात्मक पत्थर से बने होते थे। तो ये जो भी रथ मंदिर होते थे ये एकात्मक पत्थर यानी एक ही पत्थर से बने हुए होते थे, और ये पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। और ख़ास करके पल्लव में भी नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किस शैली का विकास किया था? तो आपका राजसिंह शैली का विकास किया था। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनाया था? तो महाबलीपुरम का जो आपका सप्तरथ मंदिर है ये आपका नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, है ना, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में मामल्ल शैली का विकास हुआ था। अच्छा याद रखिए, जो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम है इसके शासनकाल में मामल्ल शैली का विकास हुआ था। वहीं नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है इसके शासनकाल में राजसिंह शैली का विकास हुआ था। दो याद हुआ आपका, क्या क्या बोले हैं? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में मामल्ल शैली का विकास हुआ था। वहीं नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है उसके शासनकाल में आपका राजसिंह शैली का विकास हुआ था। इसके अंतर्गत 2 ठो स्मारक बने हैं, एक मंडप तथा एक है एकात्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है। आगे देखिए मामल्लपुरम यानी कि महाबलीपुरम में स्थित महाबलीपुरम इस शैली के सभी स्मारक स्थित है। सप्त रथ मंदिर की बात करें तो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, तो सप्तरथ मंदिर जो है ना वो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था, द्वितीय के द्वारा नहीं। तो महाबलीपुरम एक स्थल ही है, यहाँ पे जो आपका सप्तरथ मंदिर बनाया गया था ना तो वो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था, द्वितीय के द्वारा नहीं। आगे देखिए इन रथों को सप्त पेगोडा भी कहा जाता है। ध्यावत्य भी है कि कुछ स्रोतों में आपका वलयन कुट्टई रथ को शामिल करने पर रथ मंदिरों की संख्या 8 दर्शाई गई है। तो यहाँ पे 7 गो रथ है इसलिए इसको बोलते हैं सप्त पेगोडा। यहाँ पे 7 गो रथ है इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग सप्त पेगोडा है ना, सप्त पेगोडा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पल्लव शासक जो नरसिंह वर्मन है प्रथम वो मामल्ल शैली का विकास करता है, ठीक है ना, और इसी के समय ही जो आपका सप्तरथ मंदिर जो है वो बना हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखिए अब कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सप्तरथ था, 7 गो रथों में था। तो ये जो है वो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए कि मामल्लपुरम, जिसको मामल्लपुरम को क्या कहते हैं हम लोग? तो मामल्लपुरम को ही महाबलीपुरम भी कहते हैं। तो महाबलीपुरम या फिर मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो हम सभी को पता है वो आपका पल्लव। तो पल्लव शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने ये करवाया था। और नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने किस शैली का विकास किया था? तो आपका मामल्ल शैली का विकास किया था। और नरसिंह देव द्वितीय ने किस शैली का विकास किया था? तो आपका राजसिंह शैली का विकास किया था, है ना। और उसके मंदिर जो है आपका महाबलीपुरम से ही प्राप्त होते हैं। कौन कौन? तो एक आपका सौर मंदिर, एक है आपका ओलंकानेश्वर मंदिर, एक है आपका मुकुंद नयनार मंदिर। ये सब आपका महाबलीपुरम में ही, महाबलीपुरम की बात करें मतलब ये एक जगह है, तो महाबलीपुरम में ही आपका सप्त मंदिर भी है जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया है। और महाबलीपुरम यानी कि मामल्लपुरम में ही 3 गो मंदिर और है जो कि राजसिंह शैली में मिलते हैं, जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया है। तो ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो ये जो आपका द्रौपदी रथ मंदिर है ये सबसे छोटा है ना। आगे देखिए पल्लव कालीन मामल्ल शैली में बने, तो मामल्ल शैली का कौन है?
किस काल में बना था? मामल शैली। तो हम सभी को पता ही है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही मामल शैली का विकास हुआ था। और पल्लव कालीन जो मामल शैली में जो बने हुए रथ थे वो आपके एकात्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। तो पल्लव कालीन मामल शैली में बने रथों या जो एकात्मक मंदिर है इसमें से द्रौपदी रथ जो है वो सबसे छोटा मंदिर था, सबसे छोटा रथ था। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। धर्मराज रथ मंदिर जो है सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा मंदिर जो था रथ मंदिर कौन था? तो आपका द्रौपदी। और धर्मराज रथ मंदिर जो है सबसे बड़ा था। तो सबसे बड़ा धर्मराज रथ मंदिर था और सबसे छोटा द्रौपदी रथ मंदिर था, जो कि मामल शैली में बना हुआ था। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था, पल्लव कालीन था ये। निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करके कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही बतलाइए। तो हम सभी को पता है, एक करके बात करते हैं। बृहदेश्वर मंदिर, सप्त पेगोडा किसको कहा जा रहा है जानते हैं? तो ऐसे करके हम लोग देखते चलते हैं। अब एक करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर कालक्रम के अनुसार देखें तो जो आपका सप्त पेगोडा है वो मामल शैली में बना था। और मामल शैली का जो विकास है वो कब हुआ था? तो मामल शैली का जो विकास है वो आपका पल्लव काल में हुआ था, यानी कि 640 से 674 के बीच में हुआ था। उसके बाद महाबलीपुरम का ये जो तटीय मंदिर है, हम लोग जानते हैं महाबलीपुरम में आपका 3 मंदिर मिला था। तो उसमें में से एक जो आपका है तटीय मंदिर, ये आपका राज सिंह शैली में बना हुआ था, जो कि आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में बना हुआ था। तो नरसिंह वर्मन के शासनकाल में मामल शैली का विकास हुआ और नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में राज सिंह शैली का विकास होता है ना? तो ये भी याद रखिएगा। और एक देखते हैं बृहदेश्वर मंदिर, ये आपका राजराज प्रथम के समय बना हुआ था। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो आपका राजराज प्रथम के समय बना हुआ था। और जो आपका है गंगे कोंड चोल्लमपुरम मंदिर जो है वो आपका राजेंद्र प्रथम के समय में बना हुआ था। तो इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम के समय में बना हुआ था, जबकि बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के शासनकाल में बना हुआ था। तो इस तरह से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन मंदिर कौन किसने बनवाया था। तो आप इसको एलिमिनेट कर ले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अब देखिए इसको मिलाइए। सांची में क्या है? तो सांची का स्तूप है, ठीक है। एलिफेंटा का देखिए तो ये आपका गुफा है। श्रवण बेलगोला की बात कीजिएगा तो ये आपका मूर्ति है, जबकि खजुराहों की बात कीजिएगा तो ये आपका मंदिर है। तो एलिफेंटा गुफा, तो ए का 3 और बी का 4, तो ए का 3 और बी का 4, तो ए का 3 बी का 4 और सी का 2 यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो एलिफेंटा जो है मंदिर वो आपका एलिफेंटा जो गुफा वो महाराष्ट्र में है। ये आपका हिंदू जैन बौद्ध सभी से संबंधित था। यहाँ पे 34 गुफा मिलता है। यहाँ पे प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य मिले हैं। श्रवणबेलगोला की बात कीजिए तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति मिलती है, जो कि चामुंडा राय शासक के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहों का जो मंदिर है वो आपका मध्य प्रदेश में है और ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। वहीं सांची स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था और ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो आप तो इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। ये ऐतिहासिक स्थल और ये किस राज्य में स्थित है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। हम लोग जानते हैं ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है। मानस की बात कीजिए तो मानस नाम देखकर ही आपको लग रहा है मानस एक आपका कुछ था, आपका नेशनल पार्क या कुछ होगा, जो कि असम में है। भीमबेटका की गुफा हम लोग जानते हैं आपका मध्य प्रदेश में है। सोर टेम्पल कहाँ पे नहीं है? तो लास्ट ऑप्शन बच रहा है तमिलनाडु, तो यहीं लगा देते हैं। तो ए का 2 है कहाँ पे? तो देखिए सी नंबर और डी नंबर तो ऐसे गया एलिमिनेट होके, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होगा। ए का 2 है। फिर देखिए सी का 4 देखिए कहाँ है? तो सी का 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये देख लीजिए, ऐसे ही जो हम बोले वही हुआ कि नहीं हुआ। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, सोर टेम्पल तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक में, मानस आपका असम में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। ये भी आपको देखिए कितना बार पूछा गया है। ये आपका यूपीएससी में पूछा गया है, ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स से फिर पूछा गया, यूपी पीसीएस फिर पूछा गया, फिर यूपी पीसीएस लोअर सब डिवीजन में सब में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, बोला गया कि निम्नांकित जोड़ों का किसका सुमेल है? निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है, मतलब कौन सही है? तो देखिए
एलोरा की गुफाएं ये आपका शक के द्वारा बनाया गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। मीनाक्षी मंदिर पल्लव काल का था? नहीं है। महाबलीपुरम का जो मंदिर है राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था? नहीं, ये आपका पल्लव काल के टाइम में बनाया गया था, तो राष्ट्रकूट नहीं होगा। खजुराहो का मंदिर जो है आपका चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था? ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एलोरा की जो गुफा है वो आपका आधुनिक महाराष्ट्र में है, और ये आपका औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो आपका एलोरा का जो गुफा है ये आपका हिंदू बौद्ध जैन तीनों का संबंधित है। ये 34 गुफा है। अजंता की गुफा जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हुई है, किंतु शकों में से इनका कोई भी संबंध नहीं था। बिल्कुल सही बात है, शकों का यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं था। ये सब ठीक है, अलग अलग काल में भले बना, लेकिन शक का कोई भी इसमें संबंध नहीं था। आगे देखिए, मीनाक्षी मंदिर की बात कीजिएगा तो ये आपका पांडे के द्वारा बनाया गया था, जबकि महाबलीपुरम के मंदिर की बात कीजिए तो आपका वो पल्लवों के द्वारा बनाया गया था। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो आपका पल्लव के द्वारा नहीं बल्कि पांडे के द्वारा बनाया गया था। और खजुराहो मंदिर चंद्र के द्वारा, बिल्कुल सही है। महाबलीपुरम का मंदिर जो है आपका राष्ट्रकूट नहीं बल्कि पल्लव के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, तो इस तरह करके इसको याद रखिए। खजुराहो का जो स्थापना वो चंदेल शासकों ने किया था, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 80, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो ये भी आप मिला लीजिएगा। देखिए कैसे, बाबा बैजनाथ धाम का जो मंदिर है ये आपका भगवान शंकर जी का है। ये शिव मंदिर है, ये आपका झारखंड में है, और ये आपका झारखंड के कहाँ पे है? तो ये आपका देवघर में है। देवघर जिला भी है, और देवघर जिला जो है वो आपका जस्ट गिरिडीह जिले के जस्ट बगल में है। तो ये झारखंड के देवघर जिले में स्थित है बाबा बैजनाथ का मंदिर, जो कि शिव भगवान से संबंधित है। आगे देखिए, दिलवारा का जो मंदिर है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, जैन मंदिर है जो कि आपका राजस्थान में है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारनाथ जो है वो आपका बुद्ध की शांति का जो है प्रथम प्रवचन स्थल है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसको ऐसे भी एलिमिनेट कीजिए, तो ए का 2 होगा, बी का 3 होगा। कहाँ पे है देखिए, ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, तो ये तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। इसी तरह ए नंबर सही हो गया। ये आपका यूपी से स्पेशल में पूछा गया था 2004 में, तो ये सही है। अब देखिए, सारनाथ यानी कि वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को अपना उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। राजस्थान आबू में देखो, आबू एक प्लेस है राजस्थान में, वहाँ पे दिलवारा का जैन मंदिर है। वो अपनी नक्काशी एवं सूर्य सुंदर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बद्रिकाश्रम यानी कि बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा स्थापित करके ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। और बाबा बैजनाथ धाम जो है वो आपका भगवान शिव को समर्पित है, जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, ये तो हमको एकदम समझ में नहीं आ रहा है ये क्या क्या है। सो ये सभी जो गुफा है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बेस नगर जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से जो है वो भागवत धर्म से संबंधित साक्ष्य देखने को मिलता है ना। ये आपका IAS में पूछा गया था 2023 में। सोचिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बेस नगर जो है वो आपका भागवत धर्म से संबंधित है, संबंधित ये साक्ष्य मिलता है। यहाँ पे ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी, तो एक जो गलत है। ठीक है, तो बेस नगर जो है वो आपका किससे संबंधित है? ये आपका जो है वो किससे संबंधित है? तो आपका जो है बेस नगर जो है वो आपका भागवत धर्म से संबंधित है। आगे देखिए, भाजा की गुफाएं भारत में बौद्ध वास्तुकला की सबसे अच्छी उदाहरण मानी जाती है, और ये आपका महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक गांव में स्थित है जिसका नाम है भाजा। तो भाजा का भाजा जो है वो आपका एक बौद्ध गुफा है, बौद्ध गुफा मंदिर है। ये सही हो सकता है, बी नंबर। आगे देखिए, सित्तनवासल गुफा मंदिर का निर्माण जो है पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था, जो कि जैन धर्म के लिए किया गया था। तो शीतलवाड़ा गुफा मंदिर जो है वो आपका जैन गुफा मंदिर है। बिल्कुल सही बात है, जैन धर्म के लिए था, और ये जो है आपका महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो शीतलवासन है ना। तो शीतलवासल गुफा मंदिर का निर्माण पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने बनवाया था, और ये जैन धर्म के लिए संबंधित है। ठीक है, तो बेसनगर भागवत धर्म संबंधित है, भागवत धर्म का गुफा है। भाजा जो है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा मंदिर है, और शीतलवाद जो है जैन गुफा मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिया हुआ था, इसे हटाइए इसको, मतलब ये सही दिया हुआ था जबकि यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है ये। तो 2 और 3 दोनों सही होगा, 2 और 3 दोनों सही होगा, जबकि एक जो है गलत हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए कि इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए,
हवा महल तो आपका जयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। आपका देखिए सूर्य मंदिर जो है आपका कोणार्क में है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये सूर्य मंदिर कोणार्क में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर फेमस है। भुवनेश्वर में ही एक आपका लिंगराज मंदिर भी है, बिल्कुल सही बात है। गुमतेश्वर की मंदिर कर्नाटक में स्थित है। तो आप इसको एलिमिनेट कीजिए, तो एक का 2 होगा और एक ए का 2 होगा और बी का 4 होगा, तो ए का 2 बी का 4, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए दोनों। अब देखिए सी का 3, तो सी का 3 और डी का 1, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही। तो आप इसको एलिमिनेट कर लिए। ये आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1992 में पूछा गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर, ये सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, कोणार्क सूर्य मंदिर आपका जो है उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, हवा महल जयपुर में, तथा गुमतेश्वर की प्रतिमा जो है श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में है। ये देखिए निम्नांकित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो ओंकारेश्वर मंदिर सूर्य मंदिर तो है ही, अमरकंटक ये भी सूर्य मंदिर है, ठीक है ना। 2 और 3 सही है, एक का हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो 2 और 3 यानी कि अच्छा 2 और 3 को सही मान रहे, वही दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है, बताइए। ये आपका आईएएस में पूछा गया था 2017 में, हम गलत बोल दिए। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा सा, कि अरसवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में स्थित है। ये हटाइए इसको, इसको देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, सांची स्तूप है, सारनाथ नालंदा विश्वविद्यालय है, सारनाथ अशोक स्तंभ है। तो 1 का 2 बी का 1, तो 1 का 2 बी का 1, 1 का 2 बी का, तो 1 का ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2 है, तो ए का 2 तो और बी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी का 4 और डी का 3, ये सही है, ए नंबर सही हो जाएगा। प्राचीन क्वेश्चन नंबर 85 देखिए कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ये आपका इतना हार्ड पूछा है। तो तक्षशिला जो है वो आपका किस नदी के बीच में था? तो आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच में था। इतना बाप रे बाप। तो तक्षशिला जो है आपका सिंधु और झेलम नदियों के बीच में था। तक्षशिला जो है वो आपका इतिहास की प्रसिद्धि का कारण था, उसकी जो है वहाँ पर शिक्षा केंद्र होना। तक्षशिला जो है आपका शिक्षा का केंद्र था। ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए किसके सन्निकट है? तो इतना डीपली नहीं पूछा गया, आपका यूपी स्पेशल है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? तो हम सभी को पता है, ये आपका माउंट आबू में है, यानी कि राजस्थान में है। तो दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है, और ये जो है वो जैन मंदिर है। इसमें सबसे प्रसिद्ध विमल वासाई मंदिर है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसको बनवाया था। तो दिलवारा का जैन मंदिर जो है वो विमल शाह ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, दिलवारा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो हम सभी को पता है, ये आपका माउंट आबू में है, अरावली पर्वत पर स्थित है, और ये जो है वो आपका राजस्थान में स्थित है। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका हम्पी में है। हम्पी कहाँ है? तो आपका कर्नाटक में है। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। तो हम्पी एक जिला है कर्नाटक का, तो हम्पी जिले में ही जो है वो कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में ही विरूपाक्ष मंदिर है, और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये जो यहाँ विरूपाक्ष नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए कि ये आपका आईएएस में पूछा गया था 1995 में और 2012 में, सेम यही क्वेश्चन कि नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? ये तीनों क्या है? तो ये आपका जो है वो आपका भारतीय मंदिर वास्तु की ये 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि नागर, द्रविड़ तथा बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर शैली मुख्यतः उत्तरी भारत में प्रचलित है। तो नागर शैली उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली में मिलते हैं। द्रविड़ शैली का जो प्रसार वो विशेषकर दक्षिण भारत खास करके जो है कृष्ण नदी तथा कुमारी अंतरीप यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। कौन? तो द्रविड़ शैली। बेसर शैली का जो विकास है वो आपका नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों के मिश्रण से हुआ है, और दक्षिण भारत के मुख्यतः खास करके ये चालुक्यों के द्वारा ये प्रयुक्त होने के कारण इसको हम लोग चालुक्य शैली भी कहते हैं। तो बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं, क्योंकि ये चालुक्य काल में ही, चालुक्य वंश के समय में ही ज़्यादा इसका यूज हुआ था। ये दोनों का मिक्सअप है।
क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो पंचायतन जो शब्द है वो आपका जो है वो आपका मंदिर रचना शैली को ये प्रदर्शित करता है। ये आपका आईएएस में पूछा गया था। तो डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहत प्रमाणिक हिंदी कोश, इसमें ये बताया गया था। तो यह मंदिर पंचायन शैली का है, और पंचायन जो है शब्द वो आपका, पंचायन शब्द जो है वो आपका मंदिर रचना शैली को विनिर्दिष्ट करता है, मतलब उसको दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्नलिखित जनपदों में से किस में उपस्थित था? तो ये आपका यूपी स्पेशल था, ये जरूरी नहीं है हम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक है आपका विख्यात मूर्ति शिल्प और एक है आपका स्थल। तो अजंता क्यों फेमस है, माउंट आबू क्यों फेमस है, और आपका मामल्लपुरम क्यों फेमस है, इसके लिए देखिए। तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी ये मिलते हैं, ये कहाँ पे है? अजंता में। अच्छा देखिए, इसका एक्सपेंशन ही हम लोग देख लेते हैं कि अजंता की गुफा टोटल 26 गुफा अजंता में, एलोरा में टोटल 34 गुफा था, अजंता में 26 गुफा है। और ये गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है यहाँ पे। इसमें नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी तथा ऊपर जो है ऊपर की ओर स्वर्ग में दैवीय आकृतियाँ प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं में ऐसी प्रतिमा स्थापित है जिसमें वराह अवतार में भूदेवी को गहरे विशुद्ध सागर से उभारते हुए दर्शाया गया है। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण को प्रदर्शित करती हुई प्रतिमा मामल्लपुरम में स्थित है। ये सब देख लीजिएगा आप थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, इसको देख लीजिए। ये आपका आईएएस में पूछा गया, तो ये भी आपको ज़रूरी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट में है। कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नहीं पूछेगा जेपीएससी, फैक्ट में थोड़ा पूछ सकता है। तो फैक्ट तो हम लोग देख ही रहे हैं, कॉन्सेप्ट उतना ज़रूरी नहीं है। तो ये जो है हम लोग देख लिए हैं कि आपका जो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला हम लोग देख लिए, मंदिर उंदिर के बारे में। अभी तक इस स्थापत्य कला से जेपीएससी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन क्या पता 14 जेपीएससी में पूछ दे या फिर आने वाले जेपीएससी में पूछ दे। तो इसलिए आप थोड़ा सा रेडी रहिएगा, पूछे ना पूछे अलग बात है, लेकिन आपको रेडी होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम लोग रेडी रहेंगे। तो आज जो है हम लोग प्राचीन भारत में स्थापत्य कला ये जो टॉपिक था वो हम लोग कंप्लीट कर दिए 2 क्लास में। अब हम लोग कल के क्लास में दक्षिण भारत स्टार्ट करेंगे, और दक्षिण भारत में हम लोग जो है वो आपका चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग के बारे में पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत भी आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। दक्षिण भारत का इतिहास जो है वो आप थोड़ा सा लूसेंट में भी पढ़िएगा, और लूसेंट के साथ साथ ये घट्टा चक्र बुक लगा लीजिएगा, तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपका बहुत ही अच्छा तरीके से जो है वो कंटेंट रेडी होता चला जाएगा, है ना। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। तो बस आप बने रहिए। ये जो था हमारा लेक्चर नंबर 23 ये कंप्लीट होता है, और हम लोग जो है 24 नंबर क्लास से कल दक्षिण भारत स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आपका प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला था, ये स्थापत्य कला थोड़ा था बड़ा, लेकिन स्थापत्य कला हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और इसमें केवल जो है हम लोग एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, सब्जेक्टिव सॉल्व नहीं किए, क्योंकि सब्जेक्टिव हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।